मैं सदन से याद दिलाना चाहूंगा महोदय, इतने चाहूंगा कि उजड़ा हुआ परिवार है, इसके साथ न्याय चाहिए। इनका सब कुछ हो। 12 अक्टूबर 1871 का वो ब्रिटिश जो कानून था वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कानून था। वो काला कानून था और उस काले कानून के खिलाफ देश आजाद हो गया 1947 में। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को वो काला कानून हटा। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। हमारे लोग आरक्षण लेने नहीं गए, सर्टिफिकेट लेने नहीं गए, क्योंकि इनके खिलाफ FIR दर्ज था। DM SP बगल में बैठते थे और DM SP जब बगल में बैठेंगे तो जिसके खिलाफ FIR होगा कैसे लेने जाएगा प्रमाण पत्र। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं 1931 में जनगणना हुई जातिगत, उसमें हम अनुसूचित जाति में गिने गए थे। 41 में जनगणना हुई। भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने सभी राज्य सरकारों को लिखा कि 1931-1941 की जनगणना के हिसाब से जो जातियां जिस हिसाब से उसको मान लिया जाए उसके हिसाब से व्यवस्था दी जाए। 1950 में संविधान बन गया, सूची बन गई, 66 समूह बन गए। क्योंकि जातियां तो बहुत थी लेकिन उनको लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्टमैन ऐसे 66 समूह बनाए गए। मैं महोदय इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी। एक फाइल बनी कि कौन जाति किसमें है, आंख मूंद के तो राष्ट्रपति दस्तखत तो करेंगे नहीं। वो फाइल थी आरक्षण पब्लिक, उसका नाम ही है आरक्षण पब्लिक फाइल 1950। उसको गायब करा दिया इन लोगों ने। हमने RTI में मांगा, हम लोगों ने, पता चला कि बड़े मंत्री एक मुकुल वासनी और शैलजा उसमें शामिल थे। वो फाइल ले गए, वापस नहीं किया। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जब 2019 में इनके साथ आया मैं, तो संसद भवन नई दिल्ली जो मार्ग है उसके थाने में मैं दोनों मंत्रियों के खिलाफ इसके लिए FIR दर्ज करा दिया कि इन बेईमान लोगों को खिलाओ। बस 1 मिनट बैठे बस मैं कह रहा हूँ, ठीक है, चलिए मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। चलिए मैं इतना कहूंगा, मैं अनुसूचित जाति की सूची में जो सम्मिलित 66 समूह हैं, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है क्या वो जो 66 समूह हैं खाली एक ही लेदरमैन के लिए हैं कि वाशरमैन, फिशरमैन के लिए भी हैं। इसके लिए चर्चा जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कह दिया कि जो जातियां राजनीति में हैं वो सब पर मलाई खा रही हैं, बाकी जातियां हवा खा रही हैं। इस पर इन सभी लोगों को गिनती की बात छोड़ दीजिए। हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था। इन्हीं के सांसद थे विशंबर जी। परिभाषित कराने के लिए दिल्ली में जब आवाज उठा रहे थे तो सारे लोग संसद से बाहर आ जाते। यहाँ कहते हैं हम निषादों के मसीहा हैं और दिल्ली में विरोध करते हैं। जब मैं पहली बार जब हमें पता चला 2013 में कि गणना करने का काम केंद्र सरकार का है और उसने सेंसस मैनुअल 1961 एक मैनुअल बना रखा है, उस मैनुअल के हिसाब से सभी राज्य सरकारों को एक पत्र, एक मैनुअल भेज रखा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी 1961 में मैंने इसकी कॉपी DM गोरखपुर को दिया और उन्होंने इस पर जांच कराई और उन्होंने पत्र भी लिखा हमारे गोरखपुर के सभी तहसीलदारों को कि जिस तरीके से इसके आधार पर लेदरमैन के सभी उपजातियों को पर्यायवाची जातियों को दिया जाता है। 2 मिनट में हो गया। मैं चूंकि इतना दर्द लेके आया हूँ और उसकी दवाई आपके पास है मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि दवाई हो जाए और किसी जातियों के साथ अपनी बात रख लें। मैं समर्थन में चाहता हूँ कि जब गोरखपुर के DM ने इसे रिपोर्ट लागू कर दिया तो मैं लखनऊ में आया, इनकी सरकार थी सपा की, कि भाई इसके आधार पर गिनती हो। 1967 में ये जातियां मछुआरे मझवार के नाम से हैं, हम 70 लाख थे और आपकी सरकार केंद्र आदेश करता है, राज्य सरकार गिनती कराती है। हमारी गिनती में हमें 7000 कर दिया। ये हम लोग कहाँ मारे गए? इनके ऊपर ये हम लोगों को मारने वाली गिनती मत कराई जा, हमें देने वाली गिनती कराई जा। बदले में जब लखनऊ आए तो हमें लाठियों से पीटा गया। उस समय ये हम 17 फरवरी 2014 की बात करता हूँ। उस समय लाठियों से लाठीचार्ज हुआ। मैं गोरखपुर में रेल आंदोलन इसी को लागू कराने के लिए कि गणना होनी चाहिए लेकिन भारत सरकार के इस मैनुअल के हिसाब से होनी चाहिए, ये विसंगति खत्म करके होनी चाहिए। कल समर्थन मांग रहे थे माननीय अखिलेश जी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा
लेकिन इसके भी समर्थन में खड़े हो जाएं कि हम अनुसूचित में हैं कि पिछड़े में हैं, कि इसके लिए समर्थन दे दें। जब 7 जून 2015 को इसकी गिनती की बात कराई गणना की, तो गोली चलाई गई इनकी सरकार में, मेरा एक भाई मारा गया, फर्जी 302 का मुलजिम हमें बनाया गया और दुनिया का सबसे अपराधी बनाकर डॉक्टर संजय को खोजने के लिए अपनी सरकार को लगाया गया। फिर भी 2000 चुनाव हुआ 2017 में, मैंने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ाया, निषाद लोग इनसे दूर हो गए। काहे नहीं 2017 में आ गए सत्ता में? क्योंकि जिसके सहयोग से आप सत्ता में आते थे उनके साथ धोखेबाजी हुआ और मैंने उसे उजागर कर दिया, इसलिए आपको सत्ता से उन लोगों ने बाहर कर दिया। मैं कहता हूं इन्होंने अपना स्वीकार किया। 2018 में इनके साथ में चुनाव लड़ा था, मैं कहता हूं लड़ा था, लेकिन इन लोगों ने कहा मुझसे गलती हुई, मैं गलती सुधारूंगा, लेकिन सुधारा नहीं। इनको खाली चाहिए, इनको 2 लोगों का ख्याल आता जब सत्ता में रहते हैं, एक तो इनके इर्द गिर्द जो आते हैं वो, और एक वर्ग के लोग आते हैं, बाकी कोई दूसरे वर्ग का आदमी नहीं आता है। माननीय मंत्री जी समाप्त करें कृपया। वही कह रहा हूँ, बस पिछली सरकारों में। माननीय मंत्री जी संक्षिप्त करके समाप्त करें। तो हो गया। मैं कहता हूँ सेंसस मैनुअल 1961 ये लागू होना चाहिए। गणना की बात कर रहे हैं तो पहले इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो भारत सरकार ने सेंसस मैनुअल 1961 में जिन जातियों को अनुसूचित जात मांगा है, पर्यायवाची, केवट मल्लाह को मझवार का पर्यायवाची जात माना है। हमने इनसे पूछना चाहता हूं, इन लोगों के सहयोग से ही मंडल कमीशन आया था, कौन से आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि केवट मल्लाह या मछली मारने वाली जो जातियां हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो गया, पिछड़ी में डाल दिया, हमारे नाम को पिछड़ी में डाल दिया। हम विमुक्ति जनजाति का भी नहीं पा रहे हैं। 2013 में इनकी सरकार थी, हम इनसे, इन लोगों की सरकार थी, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था। इनका एक सेक्रेटरी था, इतना बदमाश सेक्रेटरी था कि विमुक्ति जनजातियों के बच्चों को 1950 से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलता था और पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिलती थी, लेकिन इनकी सरकार ने कह दिया आपको एसटी का नहीं पढ़ाई में मिलेगा, जहां हो वही चलेगा। अब राजभर भाई बैठे हैं, हमारे इन दोनों लोगों को पिछड़ी में धकेल दिया। मतलब इनको पढ़ाई से मतलब नहीं है। इतना अन्याय तो कहीं दुनिया में कोई भी सत्ता नहीं किया होगा, अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जितना अन्याय। समाप्त करें माननीय मंत्री जी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सुनिए माननीय मंत्री जी कृपया। सच्चाई मैं कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी आप वरिष्ठ नेता हैं, बात समाप्त समय की सीमा कहूंगा कि संवैधानिक आप वरिष्ठ हैं, बार बार अब मैं कहना चाहता हूँ कि हम समाप्त करें। पूरे देश में लगभग 18 समाप्त कर लें जात में है। हम मल्लाह के नाम से दिल्ली में हैं, हम केवट मल्लाह के नाम से हम वेस्ट बंगाल में हैं। अभी उत्तराखंड की सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि शिल्पकार कोई जाति नहीं है, जातियों का समूह है। चमार भाई कोई जाति नहीं है, जातियों का समूह है। धोबी जाति नहीं, जातियों का समूह है। तो मझवार भी जाति नहीं है, ये जातियों का समूह है। हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारी सरकार ने क्या किया ये भी कहेंगे ना क्या? मैं बता दूं 2 लाइन। हमारी सरकार ने क्या किया है, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा। 18 माननीय संजय जी बस अब आप एक मिनट। 18 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को लिखा, जनगणना विभाग को। 70 साल बाद पहली बार न्याय की बात आई हमारी सरकार में कि जो हम मछुआरों को न्याय की बात आई है। उन्होंने दिल्ली RGI को लिखा कि ये डॉक्टर संजय कहता केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, इसका दिशा निर्देशन दिया जाए। और RGI ने पहली बार 70 ठीक है, आप समाप्त करें। अगले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, श्री सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता। मैं इतने बस हो गया। मैं चाहता हूं इससे एक मिनट, अभी दलीय नेताओं को बुलवाने के बाद जो है नेता बोल रहे हैं। बैठिए महबूब जी, बैठिए। आपकी ज्यादा मत बोलिए ना, कल आपकी बारी। अरे संजय जी आप पीठ को संबोधित करें, अपनी बात समाप्त करें कृपया। एक लाइन कहकर ये लोग हितैषी बनते हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि इनको अनुसूचित जात में हम शामिल करेंगे। हम जब इनके पास पावर नहीं था, कोई उपजाति बैठिए, आप बैठिए भाई। देखिए सच्चाई बैठिए माननीय सदस्य, सच्चाई जानिए। सच्चाई किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को पावर नहीं है कि कोई उपजाति को
उस जाति को शामिल कर ले। भाई हो गया, अरे चुप रहिए। माननीय संजय जी, जो गलती के नहीं आपस में बात मत करिए। तो 2014 में मुलायम आप सिंह ने समाप्त, भेजा, अब आप समाप्त करें। हो गया। संजय जी आप वरिष्ठ नेता हैं, बार बार 1 मिनट में बोलकर ये नहीं बोलने दे रहे, मैं क्या बताऊं। महबूब जी बैठे, कृपया बैठ जाए, बैठ जाए। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। बंद किया जाए। मैं अपनी बात खत्म, अंतिम है। 2014 में मुलायम सिंह ने एक पत्र दिल्ली को लिखा कि केवट मल्लाह को शामिल कर दिया जाए, और 2 ही महीने बाद वो पत्र वापस करा लिया जाए। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि इन मछुआरों के 7-17 पिछड़ी जातियों के नाम पर चूतिया बनाना सरकारें बंद कर दें। अरे ये लोग, अरे माननीय संजय जी आप पार्टी के नेता हैं, क्या सब बोल रहे हैं? ये सब कार्रवाई से निकालिए जरा, इनको मूर्ख बनाना बंद कर दे। ये सब कार्रवाई से निकाला जाए। मैं कहता हूं जब इनके पास पावर नहीं था, हमारा मामला परिभाषित करने का था, तो शामिल करने के चक्कर में हमें 30 साल लटका कर, मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 30 अब आप बैठे, अब आप बैठे। कितना नौकरी में निशाब को रखा। संजय जी अब आप कृपया बैठे, कितना पैसा, कृपया बैठे, कृपया बैठे। मैं पूछना, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब आप बैठे। संजय जी आप बैठे, संजय जी बैठे, अनुशासन बनाकर रखे। आप दल के नेता, पार्टी के नेता हैं, इस प्रकार से कैसे सदन आगे बढ़ेगा? खत्म कर लूंगा। नहीं संजय जी आप, इनकी सरकार, संजय जी आप बैठे कृपया। हम अपने मंत्रालय की बात कर रहा हूं। अपने मंत्रालय में इन्होंने उर्दू अनुवादक भर्ती कर रखा है। क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? भाई क्या उर्दू पढ़ती है क्या? हमारे मछुआरों की नौकरियों में डकैती डाला, जाल बिनती है क्या? उर्दू में जाल बिना जाता है क्या? ये बताओ, उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। दिल्ली ने लिख के देखा कि पैसा केवल मछुआरों को पहले दिया जाएगा, फिश फार्मर, फिश वेंडर, फिश। पता चला इनके लोग उर्दू अनुवादक बाबू भर गया है, और इनका जो पैसा है मछुआरों का, वो डीएलसी करा दी, डीएम को दूसरे मुसलमान को बांट दिया, उनको बांट दिया। संजय जी मेरा अनुरोध है आपसे, कृपया बैठे। आपके पास जाएगा, ये बताइए। अब आप बैठ जाए। मैं कहता हूँ, अरे इनसे कहिए कि हम लोग भगवान राम निषाद राज के वंशज हैं, पुजारी हैं, और उनको हम लोग उनकी सत्ता ठीक है पाना चाहिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पैदा हो गया, मुगलों का राज नहीं आएगा।